ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेह्यहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 296 दोहे के से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरे धीरज भारी कुसुमौ देख सनेव संभारा बढ़त भी बिंदी जिम घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास ओधरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करे प्रणाम सब कह कर जोरे राम राव गुरु साधुनि हो रे क्षमव आज अति अनुचित मोरा कहो बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर दृष्टापूर्ण वचन कह रहा हूँ। हे सुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विवेक धर्म नयशाली भरत भारती मंजु मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारबिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखि विवेक विलोचनी शीतल स्नेह समाज करि प्रणाम बोले भरत सुमरि सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितमात सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतरयामी सरल सुसाहिव शील निदानो प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। है प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समरत शरणागत हितकारी गुरु गुण गाहुक अवगुण अगहारी स्वामी गुसाई सरिस गुसाई मोहि समान मैं साए दुहाई। समर्थ शरणागत हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। है गुसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयऊ यहाँ समाज सकेली जग भल पोच ऊंच अरु नीचू अमिव अमर पद माहुर नीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज
बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाए मेट मन माही, देखा सुना कथाओं को नाही, सो मैं सब विधि कीन ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा का अपमान करे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपने नाथ की न भल मोर, दूषण विभूषण सरिस सुजस चार चहुँ ओर। है नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीत सुबान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कूर कुटिल खल कुमत कलंकी, नीच निशिल निशंकी। है नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर है, तेव सुने शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम कीने अपनाए, देख दोष कबौ न उर आने, सुने गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देख कर भी आप कभी हृदय में नहीं लाई और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक निवाई, आप समाज साज सब साजी, निज करतूती न समुझिव सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा समाज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखा। सो गोसाई नहीं दूसरे कोपी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यों सुधार्य सन माने जन के साधु सिर मोर, को कृपाल बिन पाली है मृदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी मृदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुबाहें, आयऊ लाय रजाय सुबाहें, तबऊ कृपाल हेरी निज ओरा, सभई भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर नमन कर चला आया, तो भी कृपाल लो स्वामी आपने अपनी ओर देकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समान मिले कहूँ भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील सुबाई भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर
सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही क्या है गोसाई। आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोज बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बाणी, क्षमय देव अति आरती जानी। है नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई जैसी वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाई वही, कहत कह बड़ी खोरी। आय सुदेव देव अब समय सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के लिए हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए है देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुखित सुख से हिम सुहाई। सो कर कह ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जगत जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुहाई सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है, कपट स्वार्थ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है देव। अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन भारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समौ स्नेव न सो कहीं जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देख सुबाऊ, शिथिल स्नेह स्वभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उसका स्वभाव देकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह शिथिल हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन मऊ सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ये प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुने, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दोहु, समाज नर नारी सब। मधवा महामलिन मुए, मारे मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मार कर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाले सिय सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू।
काक समान पाकरिपुरीति छलिमालिन कथौ न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोये के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करि कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का सजा कर फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदय सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जन बारी। भय और उच्चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता, उसी प्रकार की दशा प्रजा की मन की होगी। दुचित कतहु परितोष न लाही, एक क्षण मरम न कहीं। लखी हसी कह कृपा निदानो, सरिस स्वान मदवान जुबानो। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक शरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणनीय व्याकरण के अनुसार स्वर्ण युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक शरीके होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेदति बिहाई, लागी देव माया सबई जिथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनि जी और मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य जिस योग जिस प्रकृति जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोक दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा उराव मयूर मंत्री, भरत भगत सभी के मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। रामय चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचत दे सिखे थे से। भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद भरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, संकुचाते हुए सिखाए हुए ये से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेशु। महिमा तासु कहें कि मैं तुलसी, भगत सुबाए सुमति यह हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी के महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटे महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाही। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर संकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह होगी, वह कुंठित हो गई।
भरत बिमल जसु बिमल विदु सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ एक टक रही निहारी। भरत जी की निर्मल यश निर्मल चंद्रमा और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी और टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, श्री राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भावना को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत हैं प्रेम राम को, ये न सुलभ ते सरिस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीरे नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लख समौ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य और स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन वाणी सर्वसु से हित परिणाम सुनत ससे रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे ही वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वसही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, है तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किम कई जात। है तात कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।